इस वीडियो में मैं तुम्हें जो भी बता रहा हूँ वो मैंने फिजिकली पर्सनली एक मीटिंग में जाकर अपनी आंखों से देखा। उस मीटिंग को देखने के बाद जो मैंने निचोड़ निकाला, मैंने जाना ये परिस्थिति यहाँ तक आई कैसे। दो मियाँ बीवी का तलाक हो रहा था जहाँ एक पंचायत थी और जिस पंचायत में मुझे बुलाया गया था, मैं व्यक्तिगत वहां पर गया। जितने भी दसियों लोग बैठे थे उन सबको हटा के दोनों से बात करी और दोनों की कहानी सुनी। जो मैंने निचोड़ निकाला, नाम जगह मैं अपने अपॉइंटमेंट्स की नहीं बताता, पर एक निचोड़ तुम्हें बता रहा हूं, शायद तुम समझ जाओ और अपनी गृहस्थी में तुम लड़की हो या लड़का इस नौबत तक कभी ना आने दो। और इस नौबत की शुरुआत कहां से होती है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम दोनों थोड़ा सा भी प्रयास करो तो कभी तलाक ना हो। तो ध्यान से समझना, तुम्हारी नई शादी हुई हो या भविष्य में शादी होने वाली हो या शादीशुदा जीवन में हो, बस ये गलती कभी मत करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा। मियाँ बीवी के झगड़े को लेकर के एक पंचायत बैठाई गई थी जिसमें पत्नी काफी दिनों से अपने मैके में थी, तो पंचायत बुलाई गई तो मैं गया। तो काफी बातें चल रही थी कि ये ऐसे हैं, वो कह रहे तू ऐसी है। तो मैं देख रहा था, कुछ देर तक देखता रहा मैं। फिर दोनों मियाँ बीवी को मैंने बैठाया तो जो निचोड़ आया उनसे बात करने के बाद वो ये था कि पत्नी ने मैके बात पहुंचाई। बात सही है, जो मैं 1000 बार तुम्हें बता चुका हूं, पर पत्नी मैके बात पहुंचाए, पति ने ऐसी परिस्थिति उसकी ससुराल में बनाई। मतलब ये समझिए कि तिल्ली लगा दी है। अब पत्नी को कहा है कि तुम मिट्टी का तेल जा। देखो, जो औरत होती है ना, उसका जो मैका होता है वो वहां की पैदाइश है, उसके माँ बाप है, उनका बच्चा है। बताएगी चींटी तो वहां से लगेगा कि ओहो, हमारी लड़की पे तो तलवारें चलवा दी। और तुम अगर ससुराल में उसे थोड़ा सा भी कष्ट दोगे, थोड़ा सा भी कष्ट, क्योंकि तुम्हारे लिए भी थोड़ा हो सकता है, किसी और के लिए वो कितना गहरा कष्ट है वो वही दर्द को समझ पाएगा। और वैसे भी वो महिला है, भावुक होती है। अब वो जाए किसके बाद? मेरे पति ने मुझे कष्ट दिया, मैं किससे कहूंगा? अगर मैं महिला हूं तो सीधा अपने घर वालों से, क्योंकि और किसी पर जाऊं कैसे? किसी और लड़के से पकड़ के कहूंगी मैं अगर मैं औरत हूं तो ये तो बिल्कुल मेरा चरित्र खराब कर दिया गया कि तू तो ऐसी है और लड़कों से बातें करती है। तो यहां पर लड़की अपने मैके में जाती है, पर कब जाती है? देखो, तुम एक पति हो ना, एक लड़के हो, तो इतना ध्यान रख लो, अपनी बुद्धि में लिख लो कि तुम्हारा अंत तुम्हारी पत्नी के साथ ही है, चाहे वो साथ रह के चाहे वो अलग रह के। ये मैं तुम्हें लिखित में बता रहा हूं। कभी भी ना, कुछ भी हो, कुछ झगड़े होते हैं, कुछ होता है, कोई सास का, कोई बहू का, कोई तुम्हारे पत्नी से, तो इस हद तक मत झुकाया करो उसे कि अब वो जाए, दुखी हो के घर पे बताए। घर पे बताना मतलब कचहरी में उतरने के बराबर है। अब वो औरत दुख किस चीज से होती है? वो किसी भी चीज से दुखी हो सकती है। तुम्हारा उसे मारना, तुम्हारा उसे डांटना, तुम्हारा उसका मम्मी को लेके, अपनी उसकी सास को लेके, इन दोनों में पक्षपात करना। मम्मी ने झाड़ू लगाई तो गलती नहीं है, उसने नहीं लगाई तो वो गलती है। मम्मी ने कच्ची रोटी सेक दी तो कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ। बहू ने अगर सेक दी तो वो आज तो पिटाई होगी, आज तो कच्ची रोटी सेक दी। कुछ भी हो सकता है, कोई भी वजह। दूसरी परिस्थिति बता रहा हूँ, अगर सास बहू में ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, तो समझाना अपनी पत्नी को, थोड़ा समझ जाए तो। अगर लगता है तुम्हें कि झगड़ों की पहल माँ जी से हो रही है, अब माँ जी को भी 1-2 बार समझा देना, लेकिन चीजें नहीं संभल पा रही हैं। तो मैंने तुम्हें सुबह बताया भी था कि ये सास है और ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारी माँ है और ये तुम्हारी पत्नी है। ये डोर कभी मत बनना। थोड़े बहुत झगड़ों को आप कह सकते हैं कि भाई शांति से रह लो, पर ज्यादा आप इन दोनों को जोड़ के रखेंगे तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। या तो तुम टूट जाओगे, मतलब वो डोर जो तुम जोड़ रही थी खत्म हो जाओगे, या फिर वो पत्नी चली जाएगी, या माँ, मतलब दूर। बेहतर होगा तुम इस बात को समझो कि तुम्हारी गृहस्थी ही तुम्हारा अंत है। पत्नी, माँ जी तो एक समय के बाद हर व्यक्ति को जाना होता है, वो चली जाएंगी। और वैसे भी तुम्हारा कर्तव्य है माँ बाप की सेवा करना, ना कि माँ बाप के लिए एक ऐसा पर्सन रखना घर में जिससे माँ बाप झगड़ रहे हैं। बात समझे? माँ बाप को सुख पहुंचाना, सुख उनको सुकून शांति से मिलता है, तो पत्नी के साथ अलग रह लो। अगर ये नहीं बन पा रही है ट्विनिंग तो अलग रह लो, लेकिन उन्हें दुख मत पहुंचाओ, ना पत्नी को, ना सास को, ना ससुर को। अगर तुम इस पे निर्णय नहीं लेते और तुम कष्ट पे कष्ट पहुंचाए जा रहे हो तो लड़की मैके जाती है। अब ये रही लड़के को समझाने वाली बात। अब लड़की को बता देता हूँ।
लड़कियों देखो, कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक कुछ भी हो जाए, तुम ना मैं के मत बताया करो। अच्छा, तुम्हारे आगे भी सवाल है कि भाई बताएं किसे। अब क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ, शायद तुम समझो इस बात को। मैंने 4 बहनें थीं, उनमें सबसे छोटी वाली की जो बहन थी, ये कहाँ अपॉइंटमेंट आई थी मेरे पास, सबसे छोटी वाली जो बहन थी उसकी शादी बहुत अच्छे घर में हो गई। बाकी की 3 की नॉर्मल में हुई थी। उन्होंने तीनों ने उससे थोड़ा सा धन वगैरह लेना शुरू करा, फिर क्लोजनेस ज़्यादा बढ़ाई, रिश्ते ज़्यादा बढ़ाए, अंत में आके झगड़े करा करा के उससे कहा कि उसका डाइवोर्स करवा दिया। ऐसे ही एक अपॉइंटमेंट और बताता हूँ कि लड़की ने दुख तो बताया माँ बाप को अपनी सलाह के लिए कि मेरे माँ बाप मेरे पीछे खड़े हो जाएं, पर माँ बापों ने समझी वो तलवार कि मच्छर नहीं काटा, तलवार चल गई हमारी लड़की पे, वो करा दिया डाइवोर्स। डाइवोर्स वो माँ बाप कहेंगे नहीं कि तू डाइवोर्स ले बेटा। अगर तुमने घर पे ये बताया कि मुझे हल्की सी हानि हुई है और माँ बापों को बहुत बड़ी तुम्हें एक कि तुम पर चोट आ गई है, तुम्हारे पति का अपमान, तुम्हारे पति को गालियां, पीटना, ये सब भी तलाक के कारण है। वो कैसे अपनाएगा तुम्हें? सोचो, तुम अपने पति को पिटवा रही हो तो वो अपनाए कैसे? ये पत्नी है कब मेरी, ये तो मुझे ही पिटवा रही है, मुझे ही गालियां सुनवा रही है। ऐसे में वो रिश्ते वो बन नहीं पाएंगे, बॉन्डिंग बन नहीं पाएगी। बेहतर हो तुम्हारे दुख तुम पति से ही बातें किया करो, पति को ही सुधारने की कोशिश करो, पहले मैके मत जाया करो। ये मतलब वो भावुक कक्ष है, एक तो कोर्ट कचहरी है जहां लिखित दस्तावेजों पर तलाक होता है, जहां तार्किक रूप से होता है, जहां एक न्यायाधीश बैठे होते हैं जो तलाक देंगे सही गलत को देखकर। पर ये भावुक हैं, ये कुछ नहीं देखते, ये बस अपना बच्चा देखते हैं। बात समझ गए? तो उस पंचायत में मुझे यही आया कि शायद ये मैके ना बताती और शायद ये लड़का इस लड़की को ऐसी परिस्थिति ना बना देता घर में कि वो मैके बताए, तो ये पंचायत ना होती आज। फिलहाल मैंने वो पंचायत संभाली, उन दोनों को समझाया, क्योंकि 10 लोगों के साथ अगर तुम और पति पत्नी हो ना, तुम 10 लोगों को इसमें इन्वॉल्व करोगे ना, तो कोई कुछ कहेगा, तुम्हारी आपस में बॉन्डिंग बन नहीं पाएगी। मैंने 10 को बाहर निकाला, उन दोनों को समझाया और दोनों समझ गए और फिर से एक हो गए। जिंदगी में ध्यान रखो, तुम कुछ भी हो जाए, जो जितना तुम्हें प्यार करता है वही तुम्हें उतना दुख भी पहुंचा सकता है, चाहे वो प्यार में ही दुख पहुंचाए। बात समझे? क्योंकि भावुक भाव, प्रेम, ये दुख का भी कारण हो सकता है। तो कुछ भी हो जाए, कहीं से कहीं तक घर बिगड़ने की नौबत आ जाए, पहली बात तुम पति पत्नी दोनों आपस में ही सेटलमेंट कर लो। तुम ना मैके बताओ, और लड़के को भी सलाह है कि तुम ससुराल का पक्षपात बहुत करता है लड़का, माँ बाप की तरफदारी बहुत करता है। इतना लड़की कर दे तो उसे कह दिया जाता है कि तू तो दिन भर मम्मी से बात करती है, पापा से बात करती है। पर लड़का सच में, ठीक है, लड़के के घर में रह रही है लड़की आकर, क्यों ना करे, वो करना बनता है। पर देखो, क्यों ना करे, आज के समाज को देखकर तुम एक बात का निर्णय खुद कर लेना, मत मानना मेरी बात। अगर बात मैके गई, मतलब जो तुम्हारे घर में आके रह रही है, उसे मामूली इंसान मत समझो। मैके गई तो मैं कहता हूँ एक समय पे आके वो स्थिति आ जाएगी कि अकेले तुम नहीं, तुम्हारे साथ साथ उन्हें भी दुख हो जाएगा जिनके पक्षपात में तुम किसी और की लड़की को दुख दे रहे थे, क्योंकि ये हक है उसके पास। कपड़े तो छोड़ो, कुछ नहीं बचता, और तकलीफ अलग होती है, घर अलग बिगड़ जाता है। जिन माँ बापों के लिए तुम लड़की को कष्ट दे रहे थे ना, वही कहेंगे यार हमारे लड़के का फिर से ब्याह कराना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं। तुम्हारा माँ बापों ने शादी कराया कि तुम खुशी रहो, घर बसे तुम्हारा, तुम्हारी पत्नी हो, ये वंश तुम्हारा आगे बढ़े, और इस वंश को तुम खत्म करने पे लगे हो उनके पीछे। मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बापों को छोड़ दो, मेरा कहने का मतलब ये है कि माँ बापों को सुख पहुंचाओ, ये तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम पत्नी से सुख की एक इच्छा रख रहे हो और वो नहीं पहुंचा रही है, या फिर वो जो सुख पहुंचा रही है उसमें माँ बाप राजी नहीं है, माँ बाप वो सुख मतलब भोग नहीं पा रहे हैं, क्या रे रोटी ऐसी बनाती हैं, ऐसा या ऐसे बात करती है, तो बेहतर होगा तुम अपने स्वयं से उनको सुख पहुंचाओ। और स्वयं से सुख पहुंचाने का तरीका है कि पति पत्नी चाहे बराबर में घर ले लो, अलग रह लो, माता पिता से हाल चाल, रोटी खाना सब पूछो। पर देखो, वो चीज उससे सही है कि तुमने एक लड़ाकू पर्सन उनके लिए घर में छोड़ रखा है, या फिर एक ऐसा समझदार पर्सन जिससे माँ बाप उस लड़े जा रहे हैं। बात समझे? नहीं समझे? अभी तुमने वो दृश्य देखे नहीं है तो तुम वहां तक सोच नहीं पा रहे हो। मैंने देखे हैं, तभी मैं चाहता हूं कि मेरे शब्दों से तुम्हारी दृष्टि पड़े उस
उस पर जो वो समस्या है, आज जो पत्नियां रो रही है ना अपने ससुराल में, कल को इससे 3 गुना ज्यादा आदमी रोता है जब पंचायत और कोर्ट में खड़ा होता है। पर वहां तक ना पहुंचे, बहुत अच्छा है कि मना के रख ले बस। अभी 3-4 दिन पीछे मैं इसी कार्य में व्यस्त था, तो शायद तुम समझो इस बात को। उनका तो तलाक रुक गया, दूसरी पंचायत थी उनकी, पर मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ऐसी परिस्थिति कभी ना आए, किसी कीमत पर ना। नमस्कार दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, पर शायद तुम समझोगे मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ।